रहस्यमयी ट्रेन के जाने के बाद रुद्रा और आर्या को लगा कि उनका एडवेंचर अब खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली रहस्य अभी बाकी था। अचानक आर्या के हाथ में रखी वही पुरानी डायरी चमकने लगी। डायरी का एक नया पन्ना अपने आप खुला और उस पर एक अजीब सा गोल निशान दिखाई दिया। उसी समय स्टेशन की पुरानी घड़ी अचानक फिर से चलने लगी। घड़ी के अंदर लगा सुनहरा पहिया तेजी से घूमने लगा और तभी उसके सामने एक चमकता हुआ रहस्यमयी पोर्टल खुल गया। पोर्टल के पीछे एक ऐसी मशीन दिखाई दी जिसे रुद्र और आर्य ने पहले कभी नहीं देखा था। वह कोई साधारण मशीन नहीं थी, वह थी एक टाइम मशीन। रुद्रा ने उत्साहित होकर कहा, आर्या चलो देखते हैं भविष्य कैसा होता है। दोनों टाइम मशीन के अंदर पहुंचे और अचानक मशीन तेज रोशनी से भर गई। कुछ ही पलों में उनके चारों तरफ समय की धाराएं तेजी से घूमने लगी और एक पल में वे भविष्य की ओर बढ़ चुके थे। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। रुद्रा और आर्या भविष्य में पहुंच चुके थे। सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां थीं, चमकती हुई फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स और सड़कों पर चलते इंटेलिजेंट रोबोट्स। रुद्रा और आर्या हैरानी से उस दुनिया को देखते रहे। लेकिन इतनी एडवांस दुनिया के बीच एक बहुत बड़ी परेशानी थी। शहर का टाइम कोर बंद हो चुका था। अगर टाइम कोर दोबारा शुरू नहीं हुआ तो यह पूरा फ्यूचर धीरे धीरे खत्म हो सकता था। रुद्रा और आर्या ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया वे टाइम कोर को दोबारा चालू करेंगे। लेकिन तभी उन्हें एक और बड़ा रहस्य पता चला। टाइम कोर को एक्टिवेट करने के लिए उसी रहस्यमयी डायरी की जरूरत थी जो उन्हें उस रहस्यमयी ट्रेन में मिली थी। आर्य ने डायरी को टाइम कोर के सामने रखा। अचानक डायरी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई। टाइम कोर फिर से चमक उठा। पूरी फ्यूचर सिटी रोशनी से जगमगा उठी। रुद्रा और आर्या खुशी से मुस्कुरा उठे। अब उनके सामने अपने समय में वापस जाने का रास्ता खुल चुका था। लेकिन वापस जाने से पहले स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश दिखाई दिया। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। रुद्रा और आर्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था उनकी अगली एडवेंचर अभी बाकी है।